पाकिस्तान पहले नंबर पर आ गया। किस अमरीकी ने इमरान खान से मुलाकात की और पीटीआई का नया एहतजाज कैसा होगा और फितना कौन है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अनफोल्ड पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मरियम मसूद अवान। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जो ना सिर्फ सुर्खियां बन रही हैं बल्कि हमारे मुल्क की सियासी, मौशी और समाजी सिमत को वाज़ेह कर रही हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें पाकिस्तानी अवाम की ताकत को जाहिर करने के बारे में, तो बरतानवी थिंक टैंक एम्बर की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पैनल दरामद करने वाला मुल्क बन गया है। 70 गीगावाट सोलर पैनल दरामद किए गए हैं। नाज़रीन, ये कोई मामूली बात नहीं है और इसमें दिलचस्प बात यह है कि ये सब किसी कौमी प्रोग्राम या आलमी सरमायाकारी की वजह से नहीं हुआ। ये पाकिस्तानी अवाम की अपनी कोशिश है। कारोबार करने वाले लोग, दुकानदार, तमाम लोग मिलकर सोलर पैनल लगा रहे हैं और इसकी जो बड़ी वजह सामने आती है वो ये है कि जो सरकारी बिजली है वो महंगी है। लोड शेडिंग ने लोगों को तंग किया हुआ है, लोग परेशान हैं, तो लोग चाहते हैं कि वो जो सस्ती तवानाई है वो हासिल करें, इसलिए लोगों ने सोलर पैनल ज़्यादा लगाना शुरू कर दिए हैं। ये 70 गीगावाट सोलर पैनल्स मुल्क की बिजली की कुल तलब का तकरीबन निस्फ पूरा कर रहे हैं। ये अवाम की खुद मुख्तारी की एक बड़ी मिसाल है। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर सवाल ये है कि अगर अवाम खुद इतना बड़ा कदम उठा रही है तो हुकूमतें क्या कर रही हैं? क्या वो इस तवानाई को सही सिम दे सकती हैं? इस सवाल का जवाब हमें पंजाब से मिलता है। पंजाब में वज़ीर आला मरियम नवाज़ सीएम पंजाब फ्री सोलर पैनल स्कीम शुरू कर रही हैं। इस स्कीम के तहत जो सारिफीन माहाना 100 यूनिट बिजली इस्तेमाल करते हैं उन्हें 550 वाट का सोलर सिस्टम मुफ्त मिलेगा और जो लोग 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल करते हैं उनको 1100 वाट का सिस्टम दिया जाएगा। साल भर में 1 लाख सोलर सिस्टम लगाए जाएंगे और शफाफियत के लिए कंप्यूटराइज्ड जो कुरानंदाजी है वो की जाएगी। नाज़रीन, ये स्कीम गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए बहुत बड़ी सहूलत हो सकती है, लेकिन अगर हम सोलर पैनल की पहली खबर को इस बात से जोड़ें तो ये बात वाज़ह होती है कि अवाम तो पहले ही 70 गीगावाट सोलर पैनल लगा रही है, तो क्या ये स्कीम इस रफ्तार को मज़ीद बढ़ाएगी? यहाँ पर सवाल ये उठता है, या फिर ये सिर्फ कोई सियासी फ़ायदे के लिए किया जा रहा है? क्योंकि अगर अवाम खुद इतना बड़ा कदम उठा रही है तो हुकूमत से तवक्को है कि वो इससे बड़ा किरदार अदा कर दें। दूसरा अहम सवाल ये है कि ये जो सिस्टम लगाए जा रहे हैं क्या ये वाकई ही हर मुस्तहिक अफराद तक पहुँच पाएंगे? अब ये तो नाज़रीन वक्त ही बताएगा। नाज़रीन, चलते हैं सियासी मैदान की तरफ, जहाँ से एक ऐसी खबर है जो बहुत सारे सवालात उठाती है। दी न्यूज़ के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म और पीटीआई के बानी इमरान खान ने गुज़िश्ता साल नवंबर में एक शख्स से तवील बातचीत की जो अब आला हुकाम के साथ हालिया मुज़ाकरात का हिस्सा है। ये मुज़ाकरात इमरान खान की रिहाई और पीटीआई के हुकाम के दरमियान ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मार्च के तीसरे हफ्ते में अमरीकी पाकिस्तानियों का एक ग्रुप है जिन्होंने अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात की। इस ग्रुप में तनवीर अहमद, आतिफ खान, सरदार अब्दुस समी, डॉक्टर उस्मान मलिक, डॉक्टर सायरा बिलाल और डॉक्टर मोहम्मद मुनीर शामिल थे। ये लोग 2 दहाइयों से इमरान खान के दोस्त हैं और हमने ये भी देखा है कि वो इमरान खान को अतियात वगैरह भी देते रहे हैं और जब वो वज़ीर आज़म थे तब भी उनसे मुलाकातें करते रहे हैं। नवंबर की मुलाकात में इमरान खान ने हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के साथ मफाहमत की ज़रूरत को समझा था और मामलात को हल करने पर तकरीबन रजामंदी जाहिर की थी, लेकिन फिर उन्हें यकीन दिलाया गया कि लाखों लोग इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च में शामिल होंगे जिससे अफरा तफरी पैदा होगी और मुज़ाकरात की राह निकलेगी। खैबर पख्तूनख्वा के 3 सीनियर रहनुमाओं ने कहा कि लाखों लोग इस्लामाबाद पर धावा बोलेंगे, पीटीआई की शराइत पर रिहाई मुमकिन होगी। इमरान खान इस मार्च की कामयाबी के लिए इस कदर पुरुम्मीद थे कि उन्होंने अमरीकी पाकिस्तानियों से मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए। नाज़रीन, अब ये खबर अहम क्यों है? ये खबर हमें ये बताती है कि इमरान खान की रिहाई के लिए पसे पर्दा कोशिशें हो रही हैं, लेकिन अगर हम इससे आगे आने वाली खबर से जोड़ें तो एक सवाल उठता है कि क्या मफाहमत और एहतजाज एक साथ चल सकते हैं? पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा ने सड़कों पर एहतजाज का ऐलान किया है। ये एहतजाज बानी पीटीआई की रिहाई के लिए होगा। सूबाई सेक्रेटरी इत्तलात मलिक अदील कहते हैं कि कारकुन पूछ रहे हैं कि उनका लीडर जेल में क्यों है। सड़कें बंद करने और राब्ते मुंतका करने की हिकमत अमली भी ज़ेर गौर है। पीटीआई कहती है कि ये एहतजाज आइनी और जमहूरी हकूक़ के लिए होंगे। लेकिन अगर हम इमरान खान के मुज़ाकरात वाली खबर से इस बात को जोड़ें तो एक तज़ाद नज़र आता है। एक तरफ पसे पर्दा मफाहमत की बातें हो रही हैं, दूसरी तरफ सड़कों पर एहतजाज की तैयारी हो रही है। क्या ये हिकमत अमलियाँ एक दूसरे को कमज़ोर नहीं कर रही? क्या ये सिर्फ प्रेशर डालने के लिए नहीं हो रहा? ये कुछ सवाल हैं जो सामने आते हैं। अब नाज़रीन, चलते हैं
ہیں لندن کی طرف، جہاں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ فتنے سے کوئی ڈیل نہیں۔ 9 مئی کے واقعات کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جو ملوث تھے وہ سزا بھگت رہے ہیں اور جو سیاست کرنا چاہتے ہیں وہ پاکستان آئیں، باہر بیٹھ کر اداروں کو بدنام کرنا درست نہیں ہے۔ یہ بیان شاید پی ٹی آئی کے لیے ہے، لیکن اگر ہم مذاکرات والی خبر سے جوڑیں تو لگتا ہے کہ ایک طرف سخت بیانات ہیں، دوسری طرف مفاہمت کی کوشش ہے۔ اسحاق ڈار نے ایران میں پاکستانیوں کے قتل کے افسوسناک واقعے پر بھی بات کی ہے، کہا ہے کہ ایرانی حکومت نے ملزمان کی گرفتاری کی یقین دہانی کرائی ہے۔ انہوں نے 1,60,000 ہنرمند پاکستانیوں کو بیلاروس بھیجنے کا بھی ذکر کیا ہے۔ یہ ایک اچھا قدم ہو سکتا ہے۔ ناظرین، اب ایک بات واضح ہے کہ عوام اپنے مسائل کو خود حل کر رہی ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیاسی تناؤ بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ پاکستانی عوام سولر پینلز لگا کر اپنے مسائل حل کر رہی ہے، پنجاب کی حکومت میں اس میں حصہ ڈال رہی ہے، لیکن سیاسی میدان میں تناؤ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ عمران خان کی رہائی کے لیے ملاقاتیں، مذاکرات اور احتجاج دونوں کی باتیں ہو رہی ہیں۔ حکومت کہہ رہی ہے کہ قانون اپنا کام کرے گا، اس سب کے بیچ میں عام پاکستانی کی زندگی بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہماری سیاسی قیادت اس عوامی طاقت کو صحیح سمت دے پائے گی یا ہم بیانات اور احتجاجوں میں الجھ کر رہ جائیں گے؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ناظرین ضرور کیجیے گا۔ انفولڈ پاکستان کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔